नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में फेलोशिप इंडिया कॉन्फ्रेंस का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया खैर मकदम। कहा, मुसलसल सीखना ही कामयाबी का है राज। दिल की बीमारियों से बचाव पर दिया जोर। 2035 तक तेलंगाना को थैलेसीमिया फ्री रियासत बनाने का हदफ। स्क्रीनिंग, मुफ्त इलाज और पेंशन के जरिए मिशन थैलेसीमिया फ्री तेलंगाना का निफाज। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का एशियाई थैलेसीमिया कॉन्क्लेव से खिताब। बल्लागुड़ा की साबिक़ मेयर श्रीलता बीआरएस में शामिल। केटीआर की क़ियादत में शमूलियत। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर वादों की खिलाफी और बेरोजगारी के मामले पर केटीआर की सख्त तनकीद। सहाफ़ियों के विक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का इजलास। कहा, एक्रेडिटेशन कार्ड्स में कमी नहीं, तादाद 23,000 से ज़ायद होगी। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। ममनुआ चीनी मांझे की बड़ी खेप जब्त। काला पत्थर में पतंग फरोज गिरफ्तार। 6 लाख से ज़ायद मालियत का मांझा बरामद। कारवान में मंशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम में वज़ीर अजहरुद्दीन की शिरकत। नौजवानों से मंशियात से दूर रहने और मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला देने की अपील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में फेलोशिप इंडिया कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इस आलमी मियार के इजलास में भारत और पड़ोसी जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक से तकरीबन 500 से ज़ायद नामवर माहिर क़ल्ब शरीक हुए हैं। उन्होंने तमाम मंदूबीन का शहर में खैर मकदम किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत को फ़ख्र है कि इस नौइयत की बावक़ार तिब्बी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक़िद हो रही है, जो तेज़ी से लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर का आलमी मरकज़ बनता जा रहा है। खिताब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टरों के किरदार को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुसलसल सीखते रहना ही कामयाबी का राज है, क्योंकि सीखने का इल्म रुक जाए तो तरक्की भी रुक जाती है। उन्होंने कहा कि सेहत का शोबा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और दिल की बीमारियों से बढ़ती हुई अमवात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए CPR, तरबियत और एहतियाती तिब पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इंसानी हमदर्दी को बरकरार रखने और मुल्क के सेहत के निज़ाम को आलमी मियार तक पहुँचाने की भी अपील की। I'm not a doctor, but I'm a doctor. I'm a social doctor. I have to address social diseases. With my responsibility, I have to address all these social diseases. I'm happy the Fellow India Conference is being held in Hyderabad. Over 500 cardiologists from all over India and neighboring Southeast Asian countries are here to participate. I welcome all of you in Hyderabad, Telangana. You are all successful doctors. Even after getting success, you are here to upgrade your knowledge and enhance your skills. As you know, we lose lots of people because of heart diseases. Let us all join in a mission to prevent heart diseases. Let us work together to save more lives. For example, if you can volunteer to teach school students CPR technique, we can save many lives in our country. तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एशियाई थैलेसीमिया कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि रियासत का हदफ 2035 तक भारत की पहली थैलेसीमिया फ्री रियासत बनाना है। उन्होंने स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग और अवामी बेदारी पर जोर देते हुए कहा कि बीमारी के साथ किसी के बच्चे की पैदाइश नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ने बताया कि आसिफाबाद, मंशियाल और करीमनगर में 3 बड़े डे केयर मराकज़ कायम किए जाएंगे, जबकि 11 लाख से ज़्यादा अफराद की सिकिल सेल बीमारी की स्क्रीनिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि टी डायग्नोस्टिक के तहत मुफ्त तशख़ीस, आरोग्यश्री के ज़रिए 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज और तमाम थैलेसीमिया व सिकिल मरीज़ों के लिए पेंशन की यकीन दहानी कराई। ये तमाम इक़दामात मिशन थैलेसीमिया फ्री तेलंगाना के तहत हेल्थ विज़न 2047 का हिस्सा है। राजेंद्र नगर असेंबली हलक़े के बल्लागुड़ा की साबिक़ मेयर श्रीलता और इनके शौहर प्रेम गौड़ और इनके हामियों ने KTR की मौजूदगी में तेलंगाना भवन में BRS में शमूलियत अख्तियार की। KTR ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले क़ायदीन का BRS में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इक़्तिदार में आकर रियासत के तमाम तबक़ात को धोखा दे रहे हैं और 2 लाख नौकरियाँ, डबल पेंशन, रैतु बंधु और दलित बंधु जैसे वादे पूरे नहीं किए गए। KTR ने कहा कि रियासत भर में बेरोज़गार नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, मगर हुकूमत इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं।
उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर बेरोज़गार नौजवानों को बुलाकर यकीन दहानी दे और वादे के मुताबिक 2 लाख नौकरियों के नोटिफिकेशन जारी करें। कहा जबकि सिर्फ मीडिया में सुर्खियों के लिए जॉब कैलेंडर जारी करना काफ़ी नहीं। इसी तरह उन्होंने कहा कि BRS ने मेट्रो रेल के लिए टेंडर भी तलब किया था और शमशाबाद तक मेट्रो रेल का काम शुरू होने वाला था, जिसे रेवंत रेड्डी हुकूमत आने के बाद मनसूख कर दिया गया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में कारोबार ठप, रोज़गार कम और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। कहा कांग्रेस की ये नाकाम हुक्मरानी है। ఇప్పుడే తమ్ముడు కార్తిక్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఎన్నో పనులు చేసినాం. ఎవరి కోసమో చేయలేదు, ఓట్ల కోసమో గెలుపు కోసమో ప్రకాష్ గౌడ్ కోసమో చేయలేదు. పని చేసింది ప్రజల కోసం, మన రాష్ట్రం కోసం, మన ప్రాంతం బాగుండాలన్న ప్రేమతో చేసినాం. అది గండిపేటలో పార్కును బాగా చేసుకునేది కావచ్చు, అట్లాగే ఆ సైకిల్ ట్రాక్ ఏదైతే ఈరోజు భారతదేశంలోనే చర్చనీయాంశంగా మారిన ఆ సైకిల్ ట్రాక్ కావచ్చు, లేదా మీకు గుర్తుండాలి కరోనా సమయంలో దేశంలో కార్మికులందరూ పారిపోయినారు, ఎక్కడికక్కడ బిల్డింగ్లన్నీ ఆగిపోయినాయి. ఆ టైంలో కూడా పట్టుబట్టి కార్మికులు ఆ రోజు కరోనాకు భయపడుతుంటే కూడా లేబర్ క్యాంపులకు పోయి వాళ్ళని బతిమలాడి దండం పెట్టి అయ్యా మీరు పోవద్దు ఇక్కడనే ఉండాలని రిక్వెస్ట్ చేసి హైదరాబాదులో కొత్తగా దాదాపు 40 లింక్ రోడ్లు ఏర్పాటు చేసిన ఘనత మన కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని. అట్లా పనిచేసినాం మనం. ఎందుకంటే ఎంతసేపు ఎన్నికలు, ఓడుడు, గెలుసుడు, అధికారము, ప్రతిపక్షము ఇది కాదు. అధికారం ఇచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేసినావు అన్నది లెక్క. అధికారం ప్రజలు ఇస్తే ఏం చేసినావు నువ్వు అనేది ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఇలా కేసీఆర్ గారు ప్రజలకి కనబడక, ఎక్కువగా ప్రజల్లో తిరగక, అంటే 1-2 సందర్భాల్లో వచ్చినారు సారు, కానీ ఎక్కువ తిరగలేదు. 2 ఏళ్ళు అయింది ఓడిపోయిన తర్వాత. కానీ ఎంత మిస్ అవుతున్నారు కేసీఆర్ గారిని ప్రజలు అనేది వాళ్ళ మీరు ఎక్కడ సోషల్ మీడియాలో చూసినా మీకు కనబడుతుంది. ఒక్కసారి కేసీఆర్ గారు కనబడితే ధైర్యం వస్తుంది, ఒక్కసారి కేసీఆర్ గారు మాట్లాడితే ధైర్యం వస్తుంది అనే పరిస్థితి. ఎందుకు గుర్తొస్తున్నారు కేసీఆర్ అంటే ఆయన చేసిన పనులు, ఆయన చేసిన మంచి. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు తమ్ముడు ఒక మాట అన్నాడు కార్తిక్. కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వంలో 2014లో ఆనాడు బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో భూముల విలువ ఎంత, ఆయన దిగిపోయిన నాడు 2023 డిసెంబర్లో మరి మన సంపద ఎంత, భూముల విలువ ఎంత. ఆనాడు ఒక్కొక్క చోట, నేను హైదరాబాద్ గురించి మాట్లాడలేదు, ఎక్కడో ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, ఆలంపూర్ కావచ్చు, కోదాడ కావచ్చు, నారాయణఖేడ్ కావచ్చు, మారుమూల ప్రాంతాలు కావచ్చు, అక్కడ కూడా 5 లక్షల రూపాయల విలువ ఉన్న ఎకరం ఉన్న పొలం కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత కరెంట్ ఇచ్చి, నీళ్ళిచ్చి, వ్యవసాయం బాగయి అద్భుతమైన పథకాలు తీసుకొస్తే 5 లక్షల ఎకరం ఉన్న పొలం దాదాపు 50 లక్షలైంది, 25 లక్షలైంది, 30 లక్షలైంది. ప్రజల సంపద పెరిగింది. ఏమైంది దానివల్ల? సంపద పెరిగితే ధైర్యం వచ్చింది. ఒక 4 ఎకరాలు ఉంటే ఒక పెద్ద మనిషికి, ఒక రైతుకి నాకు ₹1 కోటి ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యిండు. నాకేమన్నా అయితే నా కుటుంబం రోడ్డు మీద పడదు, నా కుటుంబానికి, నా భార్య పిల్లలకు డోకలేదు, మంచిగుంటారు వాళ్ళు, కొడుకు ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టుకుంటే 1 ఎకరం అమ్మి పైసలు ఇస్తా, బిడ్డ పెళ్ళి అయితే 1 ఎకరం అమ్మి చేస్తా, ఈ ధైర్యం ఉండేది. సంపద పెరిగింది, ప్రజలది విశ్వాసం పెరిగింది, నమ్మకం పెరిగింది, ధీమా పెరిగింది. మరి ఈరోజు ఏమైంది? 2 ఏళ్లలో ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి? నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. వాళ్ళ మార్కెట్లో డబ్బులు లేవు. ఎక్కడికక్కడ రాష్ట్రం మొత్తంలో ఈరోజు పరిస్థితి ఏంది? ఎక్కడికక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ స్తంభించిపోయిన పరిస్థితి. ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఇట్లా మాట్లాడితే ఇబ్బంది అనిపించవచ్చు, వాస్తవాలు చెప్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే అలవిగాని హామీలు ఇచ్చి, అడ్డమైన అబద్ధాలు చెప్పి ఇవాళ ప్రజల్ని మోసం చేసి అధికారంలో కూర్చున్నారు. वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में अवामी हुकूमत सहाफ़त की इक़दार और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और किसी भी सहाफ़ी की हैसियत को कमज़ोर करने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने सेक्रेटरीट में 14 सहाफ़ती तंजीम के नुमाइंदों के साथ जियो 252 पर तबादला ख्याल करते हुए यकीन दिलाया कि मौसूला तजावीज़ का मुस्बित अंदाज में जायज़ा लिया जाएगा और ज़रूरी तरामीम की जाएंगे। उन्होंने इस तासुर की तरदीद की है कि एक्रेडिटेशन कार्ड्स में कमी की जाएगी, बल्कि इस बार तादाद साबिक़ा तकरीबन 23,000 से ज़्यादा होगी। वज़ीर ने वाज़े किया कि मीडिया कार्ड और एक्रेडिटेशन कार्ड में कोई फ़र्क नहीं और तमाम सहूलियात एक साथ तौर पर दस्तियाब होगी। उन्होंने बताया कि मुस्तहिक़ सहाफ़ियों के लिए सख्त जांच के साथ एक्रेडिटेशन कार्ड दिया जाएगा। कहा उर्दू सहाफ़ियों को कमेटियों में भी नुमाइंदगी मिलेगी, ख़वातीन के लिए खुसूसी कोटा होगा और डिजिटल मीडिया समेत मुख्तलिफ शोबों के सहाफ़ियों को भी सहूलत फराहम की जाएगी। इसी तरह रिहायशी प्लाट्स, पेंशन, बीमा और दीगर फलाही उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ।
संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद से बड़ी तादाद में लोग अपने आबाई इलाकों की जानिब रवाना हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ शहर के अतराफ मुख्तलिफ टोल गेट से तकरीबन 1,30,000 गाड़ियाँ गुजरी, जबकि आज ये तादाद दुगना होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हर टोल गेट से फ़ी मिनट औसतन 47 गाड़ियाँ गुजर रही है और हुक्काम की कोशिश है कि फ़ी सेकंड कम अज़ कम एक गाड़ी को रवाना किया जाए। इंतज़ामिया के मुताबिक ये आदद व शुमार इस बात की अक्कासी करते हैं कि रोज़गार के लिए कितने लोग हैदराबाद पर इन्हिसार करते हैं। हुक्काम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि सफ़र के दौरान एहतियात बरतें, ज़्यादा मकदार में पानी और ख़ुराक साथ रखें, जल्दबाजी और ओवरटेकिंग से गुरेज करें। संक्रांति की खुशियों के साथ महफूज सफ़र की अपील करते हुए आवाम को त्यौहार की मुबारकबाद दी गई। అక్కడనే ఉన్నారు వస్తున్నా అన్నారు हैदराबाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने ममनुआ चीनी मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इलाका काला पत्थर में एक पतंग फरोश को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान 335 बंडल्स बरामद किए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 6 लाख से ज़ायद बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये ममनुआ मांझा गैर कानूनी तौर पर हरियाणा से मंगवाया गया था। पुलिस ने बताया कि तेलंगाना में 2016 से चीनी मांझे पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, क्योंकि ये इंसानी जानों और परिंदों के लिए निहायत ख़तरनाक साबित होती है। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि ममनुआ चीनी मांझे की फ़रोख्त, ज़ख़ीरा या इस्तेमाल में मुलव्विस अफराद को 5 साल तक कैद या 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की सज़ा हो सकती है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो इस ख़तरनाक मांझे से मुकम्मल परहेज़ करें और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। फलकनुमा पुलिस के इंस्पेक्टर ए सितैया की क़ियादत में रोडी शीटर्स की काउंसलिंग का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद आदी मुजरिमीन को इस्लाह की तरफ राग़िब करना, क़ानून की पासदारी की तलक़ीन करना और इन्हें जराइम से दूर रखने का मौका फ़राहम करना था। इंस्पेक्टर ने वाज़ेह किया कि पुलिस का मकसद सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि माशरे में अमन व अमान के क़याम के लिए इस्लाही इक़दामात भी है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर हसीना समेत दीगर पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। पुलिस अफसरान ने रोडी शीटर्स को ख़बरदार किया है कि आइंदा किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाए जाने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि बेहतर रवैया अख्तियार करने वालों को कानून के दायरे में रहते हुए मुस्बित ज़िंदगी गुजारने में ताउन फराहम किया जाएगा। हैदराबाद सिटी है, हैदराबाद सीपी अभी एरिया अपना चारमीनार डीसी के पास जा रहा ना, उधर अभी इधर नहीं, जोन राजनगर जाता, ठीक है। अभी इधर वाला उधर वाला राजनगर वाला इधर घुस जा रहा ना, फिर बैठने लगे। अभी सभी एक में है। तो साल बाद 2 तारीख को जाते थे सैनिक को, अब यहाँ वही सैनिक तुम लोग सबको हाँ ठीक रहेगा, कुछ भी नहीं करना। नया डीसी साहब है, थोड़ा अलग अलग रहता तो क्या हो रहा है तुम मुझे क्या है हो रहा है, खत्म कर फिर है ऐसा है, बोलो कभी कभी मत पीना, हाँ नहीं पीना आधा ऐसा है। हाँ सर, और सबको ठीक है ना? ठीक है, जाओ। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से ज़हीराबाद बस डिपो के मीटिंग हॉल में साल 2026 की डायरी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मोइनुद्दीन रिटायर्ड यूनियन के सेक्रेटरी ने कहा कि ज़हीराबाद के डीएम और विजिलेंस सिक्योरिटी अफसरान तमाम रिटायर्ड मुलाजिमीन का भरपूर ताउन करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरटीसी के रिटायर्ड मुलाजिमीन के काम हर दफ्तर में पूरी तवज्जो के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें वो तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करते हैं।
इस मौके पर पांडु यूनियन सदर, मोहम्मद मोइनुद्दीन यूनियन सेक्रेटरी, देवादानम रीजनल सेक्रेटरी, रुद्रप्पा जॉइंट सेक्रेटरी और दीगर तमाम रिटायर्ड मुलाजिमीन मौजूद थे। हमारे दोस्तों, हम रिटायरमेंट हुए सो एम्प्लॉइज़ है आरटीसी के। आज हमारे रिटायरमेंट यूनियन के तरफ से डायरी इनाग्रेशन को हमारे असिस्टेंट डिपो मैनेजर और विजिलेंस ऑफिसर आके हमारे को बहुत हमदर्दी से हमारे को साथ दिए। इनको हम हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। और एक हमारे को उन्होंने हर बात में ऑफिस में होंगे कुछ भी होंगे हमको जाके बोले तो हमारे काम करते हुए हमको अच्छा साथ दे रहे हैं। इनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं बात ख़त्म करता हूँ। तेलंगाना के वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कारवान में मुनक़दा मंशियात के ख़िलाफ़ बेदारी प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए मंशियात के नुकसानात पर रोशनी डाली और कहा कि नौजवानों को किसी भी मुश्तबा सरगर्मी या मालूमात की फ़ौरी तौर पर पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मंशियात के ख़ात्मे के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और अवामी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने तलबा को नेक सोहबत इख्तियार करने, मंशियात से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी रहनुमाई करने की तलक़ीन की, जबकि वालिदैन और असातिज़ा से बच्चों की अखलाक़ी तरबियत पर तवज्जो देने की भी अपील की। लेकिन आप लोग आगे भी करेंगे तो आप बिल्कुल ये जो ड्रग का प्रोग्राम हो रहा है आपको बताइए कि आजकल ड्रग ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि लोग ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। खासतौर पे जो यहाँ पे जो लोग हैं जो ड्रग पेडलर हैं तो पुलिस तो उसमें बहुत ठीक काम करेगी। हमारे मेरे जैसा रोजगार के साथ इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है और बिल्कुल यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का जितने भी एंटी नार्कोटिक ईगल फोर्स के वो बिल्कुल सख्ती से पेश आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपकी बात कोई छोटे लड़के आप लोग के अगर कोई अप्रोच करेंगे तो आप बिल्कुल जाके कंप्लेन करना चाहिए। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक आप बताएंगे नहीं तो फिर कोई आगे हम काम नहीं कर सकते। पर लेकिन आपको यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल ऐसे चीज़ों में बच जाइए, ड्रग्स में, इसमें और ये सब चीज़ों में जाइए कि अगर आप अच्छा खेलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, इसमें कॉन्सेंट्रेट करिए। क्योंकि देखिए जब मैं भी छोटा था हमारे टाइम तो उतना वो नहीं था, मैं खुद भी था, तो लेकिन हमको सोचना चाहिए अल्लाह ताला ने हमको अकल में आया कि क्या सही और क्या गलत सोचने की अक़ीदत दी। तो मुझे आप लोग बिल्कुल सोचिए समझिए, क्योंकि जो गलत चीज़ें आपको गलत रास्ते में ले जाएगी, इससे आपको भी प्रॉब्लम होगा, आपके माँ बाप को भी प्रॉब्लम होगा, पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम होगा, तो लेकिन अपने स्कूल को प्रॉब्लम होगा, हर एक को प्रॉब्लम, हर एक आदमी का नाम अब जहाँ पे पढ़ते हैं जहाँ पर आपकी फैमिली सबका नाम खराब होगा। तो आप नहीं देंगे ना छोटे बच्चे, आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो मैं सोचता हूँ जो फर्स्ट क्लास से या केजी क्लास से जो 10 क्लास तक आपकी जो तरबियत होती, जो स्कूल में टीचर आपको सिखाते हैं वही आपके साथ रहता है आगे चलते। जितना भी आप बड़े हो जितना भी हो, आपको जो फ्रेंड्स में भी अगर आप देखेंगे तो जो केजी के फ्रेंड होते हैं और जो 10 क्लास तक आपके जो साथ में रहते हैं वही आपके पक्के दोस्त होते हैं। जिनमें आपको बाद में जो दोस्त बनते हैं दूसरे पक्के दोस्त होते हैं, यहाँ के दोस्त होते हैं। लेकिन वो जो आप लोग का जो केजी से 10 तक आज भी मेरे जो मैं पढ़ता था मेरे भी दोस्त हैं, तो लोग केजी से लेकर आगे तक पढ़े, तो लोग उनके साथ जब भी मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छा पढ़ें और अच्छा खेलें और अच्छा नाम कमाएं। क्योंकि अगर हम नाम कमाएंगे नहीं कमाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर फायदा ही नहीं। क्योंकि आप लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल में टीचर आपके अच्छा ही चाहते हैं, टीचर अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, आपको अच्छा एक इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा तरबियत देना चाहते हैं। आपको टीचर को प्रिंसिपल को जो भी आपके लोग पढ़ा रहे हैं उनको बिल्कुल रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ कुछ समझ में अगर नहीं है तो बिल्कुल आप टीचर से पूछ सकते हैं। टीचर से एक मास्टर जैसे तो नहीं आपको पढ़ाएंगे कुछ करेंगे, आपकी अच्छा ही चाहेंगे। और टीचर जो भी आपका पढ़ाते हैं आपकी अच्छा ही चाहेंगे। आप अगर अच्छा करेंगे तो उनको खुशी होगी, आपका नाम अगर आप बड़े पैमाने पे जाएंगे, बड़े बड़े ओहदे पे आप जाएंगे तो आपका नाम बड़ा होगा। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगा कि क्योंकि ड्रग्स के मामले में या कोई ऐसे गलत सब्सटेंस में आप बिल्कुल मत जाइए, ये मेरा मानना है। और ये मैं ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल इतने अच्छे स्कूलों में जाते
क्योंकि अच्छे से क्योंकि माँ बाप आपके काफ़ी पैसे यूज लेकर अच्छे अच्छे स्कूलों में आपको पढ़ाते, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं देखिए जब आप बड़े होते हैं तो माँ बाप का कोई भी उसमें ज़्यादा हम लोग अपने वाइफ और हस्बैंड में जाकर मदर और फादर में वो इनका एक ही वो रहता है कि फोकस है आप लोग मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरा बच्चा आगे बढ़े, तो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब आगे बढ़े अच्छा करिए। और जो भी अगर आप कहीं पे भी कहीं प्रॉब्लम हो गया, कोई अगर सरकार आया कोई आपको ड्रग्स में आके कोई या फिर आप बिल्कुल कंप्लेंट करिए, बिल्कुल कंप्लेंट हम नहीं करेंगे, स्कूल में कंप्लेंट करिए, टीचर को बोलिए या फादर मदर को वालिदैन को बोलिए, तो ये बोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो कुछ हम ज़्यादातर कुछ होने से तक खुदा के वक्त आप बिल्कुल ऐसे चीज़ों में बताइए, बिल्कुल छोटे बच्चे नशा में केजी से भी हैं और नशा में जमात के भी लड़के हैं, तो ये एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इंडिया का फ्यूचर है, क्योंकि आप लोग आगे चलते हैं फ्यूचर बनेंगे, बड़े बड़े उधर बन जाएंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर बनेंगे, बड़े स्पोर्ट्समैन बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल एकदम जान को मेहनत करनी पड़ेगी और आपका पैशन होना चाहिए। कोई अगर आप चीज को कुछ हासिल करना है तो आपको पैशन होना चाहिए। अगर कोई जान के ऊपर बढ़ना है तो मेरे को पैशन थोड़ा करना है, मैं इसके बारे में बोलना चाहेगा, आगे चलूंगा, पहले चलूंगा, पढ़ने चलूंगा, बड़े दिन तो वहाँ चलूंगा, तो वो पैशन होते हैं। या कोई भी पढ़ाई में हो या क्रिकेट में हो, कुछ भी कर रहे तो एकदम अपने पैसे में रहिए और अच्छा पढ़िए और अच्छा नाम कमाइए। और हम लोग तो आपके साथ ही हैं, पूरे लोग यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे दर्शी हैं, जो ईगल फोर्स जो तेलंगाना का है, उन्होंने हमारे सही कंपनी काफी इस मामले में बहुत फिट है, उन्होंने कहा है कि जब यहाँ पे भी लोग सीधा अपना अंदर डाला और उनके लिए सदा को सख्त रहा है। तो मैं आप लोग से फिर से गुजारिश करूँगा कि आप लोग यहाँ पे अच्छा पढ़ें, अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छा नाम कमाएं और जितने भी लोग यहाँ पे आज ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किए और जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो ड्रग्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जैसे उस्मान भाई यहाँ पे मेरे भाई है, तो उनको उनके भी आप मजबूत करिए, इनको भी आप मजबूत करेंगे, तो ये आपके काम करने के लिए रात दिन ये कर देते और बिल्कुल हर बात काम के बारे में सोचते, आप लोगों के बारे में सोचते, अपने बारे में तो बिल्कुल सोचते ही नहीं। मतलब जो कहा कभी अपने बारे में तो सोचते हैं कि तो नहीं कहा मैं बच्चों के लिए आगे कुछ करना चाहता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ पे आप लोग इनको अभी काफी वोट डाले दिल्ली पर बैठे इंशाल्लाह कभी ना इंशाल्लाह या कभी ना कभी इंशाल्लाह ये जरूर में से जीतेंगे। हम वादा करेंगे नेशनल इलेक्शन लड़ेंगे तो उस्मान भाई अच्छा जीतना चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगा कि हम यहाँ पे बुलाए और हम लोग के पास ऐसा करेंगे ना। उस्मान भाई लड़ेंगे यहाँ से जीतेंगे। निज़ामाबाद के मरहूम शेख रियाज की अहलिया सनोबर नाज़मीन को तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से निज़ामाबाद टेम्ब्रिज गर्ल्स 3 में आउटसोर्सिंग बुनियाद पर मुलाजिमत के अहकाम जारी किए गए। ये इक़दाम हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान की मौसर नुमाइंदगी और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की खुसूसी दिलचस्पी व सिफारिश पर अमल में आया। इसके अलावा मोहम्मद अली शब्बीर ने शेख रियाज के ख़ानदान के लिए डबल बेडरूम मकान की मंजूरी भी यकीनी बनाई। हुकूमती इक़दाम पर मरहूम शेख रियाज के अहल खाना ने मोहम्मद अली शब्बीर और हाफिज़ लई ख़ान से इजहार तशक्कुर किया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सनोबर नाज़मीन है। मैं मरहूम रियाज की अहलिया हूँ। हाफिज़ लई ख़ान साहब के ज़रिए से हम शब्बीर अली साहब के पास गए थे तो उन्होंने हमको एक जॉब और डबल बेडरूम देते बोले थे। आज हाफिज़ लई ख़ान साहब जॉब दिला दिए, कल से इंशाल्लाह मेरी नौकरी शुरू हो जाएगी। हाफिज़ लई ख़ान साहब का और शब्बीर अली साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। टेम्ब्रिज के आला अहदेदारों की हिदायत पर हमारे निज़ामाबाद के एक वफ़द हमारे से मुलाकात किया तो टेम्ब्रिज के स्कूल्स में जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं जो स्कूल में जॉब करते हैं, उसी मुनासिबत से एक नुमाइंदगी आई थी कि एक मोहतरमा को यहाँ पे कुछ मौका फराहम किया जाए। तो हम इस ज़िम्मन में
आपको हमारे टेम्बरिस गर्ल्स 3 में एक मौका इनायत फरमा रहे हैं ताकि उनके सर्विसेज हमारे लिए बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो और उनके भी गुज़र बसर का इंतज़ाम हो। ये हमारे मरहूम रियाज की अहलिया हैं, तो हमारे हेड ऑफिस से हिदायत दी गई थी और हमारे शब्बीर अली साहब भी इस बारे में नुमाइंदगी किए थे कि उनके लिए कोई अगर मुनासिब मौका तो फराहम करें, तो हमने गर्ल्स 3 में उनको एक मौका फराहम किया है ताकि वो अपनी खिदमत कर सके और रोज़गार का ज़रिया बने। शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद में फेलोशिप इंडिया कॉन्फ्रेंस का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया खैर मकदम। कहा मुसलसल सीखना ही कामयाबी का है राज। दिल की बीमारियों से बचाव पर दिया जोर। 2035 तक तेलंगाना को थैलेसीमिया फ्री रियासत बनाने का हदफ। स्क्रीनिंग, मुफ्त इलाज और पेंशन के जरिए मिशन थैलेसीमिया फ्री तेलंगाना का निफाज। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का एशियाई थैलेसीमिया कॉन्क्लेव से खिताब। बल्लागुड़ा की साबिक मेयर श्रीलता बीआरएस में शामिल। केटीआर की क़ियादत में शमूलियत। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर वादों की खिलाफी और बेरोजगारी के मामले पर केटीआर की सख्त तनकीद। सहाफ़ियों के विखार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का इजलास। कहा एक्रेडिटेशन कार्ड्स में कमी नहीं, तादाद 23,000 से ज़ायद होगी। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। ममनुआ चीनी मांझे की बड़ी खेप जब्त। काला पत्थर में पतंग फरोज गिरफ्तार। 6 लाख से ज़ायद मालियत का मांझा बरामद। कारवान में मंशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम में वज़ीर अजहरुद्दीन की शिरकत। नौजवानों से मंशियात से दूर रहने और मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला देने की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।